तो हेलो फ्रेंड, कुंदन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड, एक लेक्चर में आपको पढ़ाए थे वर्ण। एक लेक्चर में वर्ण पढ़ाए थे और दूसरा लेक्चर में संधि पढ़ाए थे। यह मेरा तीसरा लेक्चर संज्ञा होगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास पहुंच सके। सबसे हम आसान और ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं जो यूट्यूब से हटकर मिलेगा और ट्रिक के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए बच्चों, सवाल की ओर चलते हैं। मेरे भाई कहता है कि मेरे भाई संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे ही संज्ञा कहते हैं। मेरे भाई संज्ञा तो कहते हैं, लेकिन संज्ञा उस विकारी को कहते हैं। किस विकारी को बात कर रहा है मेरे भाई? यही विकारी है वस्तु, भाव और जीवों के नाम के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई। बात समझ में आ गया हो मेरे भाई? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस दाब दो मेरे भाई, ताकि ऐसा ऐसा शॉर्ट ट्रिक के वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो यहाँ तक हो गया, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में यह भी बताया गया है मेरे भाई, समझ ले पहले। यहाँ पे यह भी बताया गया है मेरे भाई कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं मेरे भाई। यह बात याद रख लेना मेरे भाई। अगर वह ऊपर वाला नहीं रख पाया तो ये नीचे वाला भी याद रख लेना कि किसी से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दुनिया में कितना हो वस्तु हो, दुनिया में स्थान और जीवों का नाम ही हो, उस सब संज्ञा के अंतर्गत आता है मेरे भाई। यह बात ध्यान में रखना। चलते हैं अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के शेयर भी कर देना, ताकि मेरे एक वीडियो का मुनाफा मिल सके और ऐसा ऐसा वीडियो फिर से लाना पड़े मेरे भाई, फिर से लाना पड़े। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? तो अगला सवाल की ओर यही मिलता है मेरे भाई कि कहता है कि संज्ञा के प्रकार मेरे भाई, संज्ञा के प्रकार। तो सबसे पहले संज्ञा के प्रकार कहता है कि संज्ञा हम 5 भेद होते हैं। संज्ञा बोलता है कि भाई तू हट, हम 5 भेद होते हैं और 5 भेद का मेरा भाई इतना ही है, 5 भेद, और सबका काम अलग अलग है। तो चलते हैं मेरे भाई संज्ञा के 5 प्रकार की ओर चलते हैं। सबसे पहले है मेरे भाई जाति, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है भाववाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मेरे भाई यह सब हुआ मेरे भाई, यह संज्ञा के प्रकार है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब बताएंगे मेरे भाई कि संज्ञा के 5 प्रकार में के जो फर्स्ट प्रकार है यानी जाति वाचक, यह क्या होता है? तो कहता है मेरे भाई, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक कहते हैं। किसी का भी जाति का पता चले कि यह एक कुत्ता है और कुत्ता में भाई कुत्ता तो है, तो इसका जाति है कि यह कुत्ता है। और भाई इसका कुत्ता के रखने का अमानत होता है कि कुत्ता का नाम रखता है मोती। मोती मेरा आओ, मोती इधर आओ। तो यह मोती जो हुआ उस कुत्ते का व्यक्तिवाचक प्रस्तुत करेगा, जो कि कुत्ता एक जाति है, यह जातिवाचक है। और मोती जो उसका नाम है वह व्यक्तिवाचक है। यहीं पे डिक्लेयर हो गया मेरे भाई, जाति और व्यक्तिवाचक में अंतर भी स्पष्ट हो गया कि कुत्ता है मेरे भाई वह जाति है एक कुत्ते का, और एक कुत्ते का नाम रखा गया है कि मोती, डॉगी। यह सब मेरे भाई व्यक्तिवाचक है मेरे भाई, व्यक्तिवाचक है। तो यह डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे भाई, जाति और व्यक्तिवाचक में यही डिफरेंस होता है। तो नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है भाई, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो लाना पड़े। तो चलते हैं सवाल की ओर। क्या कहता है
कि जिस संज्ञा के में किसी वस्तु जाति का बोध पता चलता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुष्य, नदी, पहाड़, यह सब जाति है। इनमें बहुत सारे, जैसे कि मनुष्य में जाति मनुष्य है और उसमें नाम आ गया मुकेश, निकेश, परमेश, ये सब आ गया मेरे भाई, तो वह सब व्यक्तिवाचक में जाएगा मेरे भाई, वह सब व्यक्तिवाचक में। क्योंकि इसका जाति है मनुष्य, तो मनुष्य में व्यक्तिवाचक यानी मुकेश, रमेश, यह सब व्यक्तिवाचक में जाएगा मेरे भाई, व्यक्तिवाचक में जाएगा। नदी एक जाति है, बट गंगा यह मेरे भाई व्यक्तिवाचक है, क्योंकि नदी का ही बेटा अगर बोले तो गंगा ही है। चले आगे सवाल की ओर बात करते हैं मेरे भाई, आगे सवाल की ओर बात करते हैं। तो फ्रेश करता है मेरे भाई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है मेरे भाई। कहता है मेरे भाई, सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध का हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं मेरे भाई। हमने तो आपको मनुष्य के बारे में बताया, यहाँ पे श्याम है, कहने का मतलब मनुष्य हुआ जाति और श्याम जो हुआ उसका नाम पड़ गया, तो यह हो गया मेरे भाई व्यक्तिवाचक। उसी तरह हमने आगे पीछे बताया था जाति में नदी और उसका गंगा नाम आ गया, तो यह मेरे व्यक्तिवाचक आ गया। उसी तरह हमने पीछे पर्वत बताया, तो उसका एक भाग हिमालय या व्यक्तिवाचक नाम में प्रस्तुत हुआ। तो आगे चलते हैं मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। सबसे आसान मेरे भाई, समूह मने बहुत सारे लोग एक ठाइन यानी एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसे ही समूह कहते हैं। जैसे आप लोग को गाँव में अगर कोई माता बहनों किस्ता यानी किस्त उठाते हैं, तो वहाँ पे समूह होता है, दे इतना समूह होगा तो एक किस्त मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि वहाँ समूह की ज़रूरत होता है मेरे भाई, बहुत सारे माताओं बहनों की ज़रूरत होता है, इसीलिए उसे समूह में माना जाता है, इसीलिए उसी से लिया गया है समूहवाचक संज्ञा। भाई मेरे समझ में आ गया होगा। कहता है सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह के पता चलता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है मेरे भाई। जैसे सभा, दल, कुंज, गुच्छा, यह सब मेरे भाई। सभा एक आदमी नहीं, इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं तो सभा होता है। दल में भी बहुत सारे आदमी रहता है। जैसे कि उदाहरण मान लो मेरे भाई, एक उदाहरण मैं भी बता देता हूँ मेरे भाई, इसमें नहीं दिया है। मेला, मेला जैसे है मेरे भाई, मेला, अरे यार क्या हो रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहले मेला देखते हैं। मेला, मेला में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, इसका मतलब होगा वह सब व्यक्ति जो होगा वह मेरे भाई समूहवाचक हुए मेरे भाई, समूहवाचक। क्योंकि मेला एक आदमी के लिए नहीं लगता है मेरे भाई, बहुत लोगों के लिए एक मेला लगता है, इसीलिए इसे समूह में अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि मेला में एक व्यक्ति नहीं जाता है, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति जाता है मेरे भाई। मेरे बातों को समझ रहे होंगे मेरे भाई, हम क्या कहना चाहते हैं। भावनाओं को प्रस्तुत करें भाई, भावनाओं को समझे। आगे अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला सवाल मेरे भाई कहता है कि भाव, भाववाचक, भाव से ही पता चल रहा है कि किसी को भाव देखना है। तुम किस स्वभाव या भाव का हो मेरे भाई, तो वह भाववाचक संज्ञा में जाता है मेरे भाई। भाववाचक संज्ञा में तुम्हारा स्वभाव कैसा है मेरे भाई, अच्छा है या खराब है, वो तुम्हारा भाव से प्रकट होता है। तुम क्या करना चाहते हो मेरे भाई, सब वह भाव से प्रकट होता है। तो चलते हैं सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का पता चलता है मेरे भाई, तो भाववाचक संज्ञा कहलाता है मेरे भाई। जैसे मेरे भाई उदाहरण सहित आपको बता दें कि भाई बुढ़ापा, बुढ़ापा में भाव स्पष्ट होता है मेरे भाई कि दादाजी बुढ़ापे हो गए हैं। मिठास मेरे भाई, मिठास को आप देख नहीं सकते हैं मेरे भाई, और मिठास को आप महसूस करते सकते हैं कि यह मिठास है, यानी भाव प्रकट करते हैं मेरे भाई कि यह मिठास है। बट मिठास को आप लोग देख नहीं सकते हैं मेरे भाई, इसलिए मेरे भाई मिठास जो है
भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है मेरे भाई। गर्मी मेरे भाई, गर्मी गर्मी को देख नहीं सकते हो, गर्मी महसूस कर सकते हो, भाव कर सकते हो कि हमको गर्मी हो रहा है, पसीना गिर रहा है मेरे भाई, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है मेरे भाई। क्योंकि भाव को प्रकट कर सकते हो कि गर्मी लग रहा है और पसीना गिर रहा है, बट गर्मी को तुम नहीं देख सकते हो कि गर्मी यहाँ पे है, नहीं मेरे भाई। इसीलिए इसे भाव के अंतर्गत रखते हैं कि आप भाव को प्रकट करेंगे मेरे भाई, भाव को प्रकट करेंगे। अगर बात समझ में आ गया होगा मेरे भाई तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के लगे शेयर कर देना मेरे भाई, शेयर कर देना। चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा के प्रकार था वह संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है मेरे भाई। तो सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। कहता है कि जिस संज्ञा शब्द से मापा या तौलना वस्तु का बोध होता है द्रव्यवाचक कहलाता है मेरे भाई। तुम जितने भी अपने घरों में जो तरजुई बोला जाता है मेरे भाई, अगर तरजुई से तुम उस चीज़ को तौल सकते हो और लोटा से, मान लो मेरे भाई आपके घर में दूध होता है, उसको आप लीटर में नापते हैं, तो वह नापना आपके लिए द्रव्यवाचक का संकेत देता है मेरे भाई, क्योंकि इसमें मापा और तौला गया है मेरे भाई, क्योंकि उसमें मापा और तौला गया है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हम अगर दूध मापते हैं तो उसमें मेरे मापने का प्रयोग आता है, तो इसीलिए द्रव्यवाचक में भी मापा और तौला जाता है मेरे भाई। इसीलिए दूध जो होगा मेरे भाई वो द्रव्यवाचक का अच्छा सा उदाहरण है मेरे भाई, समझने के लिए मेरे भाई, समझने के लिए। और यहाँ पे लोहा भी मेरे भाई, लोहा को आप मापा और तौला जा सकता है, सोना को भी माप ले और तौल ले जा सकता है, और दूध को भी मापा और लीटर में जा सकता है मेरे भाई। यही तो मेरे द्रव्यवाचक संज्ञा है मेरे भाई। अगर भाई समझ में आ गया होगा तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ उसी बेर से मेरे भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए संज्ञा इतना ही है मेरे भाई, और संज्ञा इतना ही समाप्त होगा। अगला नेक्स्ट वीडियो इसके आगे लाएंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे भाई, संज्ञा समाप्त होगा मेरे भाई। अगर भाई तू नए है हमारे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के लगे इसको भेज देना, ताकि वह भी नए अंदाज और ट्रिक के माध्यम से हिंदी व्याकरण का आनंद ले सकता है मेरे भाई, आनंद ले सकता है। लव यू मेरे भाई, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे भाई, स्वस्थ रहिए। लव यू, लव यू।